हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह है चंद्रवंश। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। इस टॉपिक से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग आज की क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। आपको आने वाली एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट की थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है ब्रह्मदेव। देखो कत्तूरी वंश का जो अंतिम शासक था ये था ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव ने ही सोमचंद को चंपावत की कोतवाल छावनी भेंट करी थी, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो सोमचंद कौन थे, तो सोमचंद चंद वंश के संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी एवं किलेदारों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था। तो कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी एवं किलेदारों की नियुक्ति करने वाला जो चंद शासक था ये थे सोमचंद। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं की नायक जातियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। नायकों ने चंद वंश के हरिचंद को परास्त कर राज्य पर अधिकार किया था। इनकी उत्पत्ति भारतीय चंद के समय हुई थी और नायकों को चंद सैनिकों की अवैध संतान समझा जाता था और इनकी उत्पत्ति युद्ध के डोटी युद्ध के समय हुई। तो यहाँ पे बताने की कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। देखो जो यहाँ पे नायक जाति थी इनकी उत्पत्ति जो होती है ये डोटी युद्ध के समय होती, जब यहाँ पे भारतीय चंद ने युद्ध किया था। तो दूसरा और डी यानी बी और डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और जो नायक जाति है इन्हें चंद वंश की ने अवैध संतान इन्हें समझा जाता है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे गलत यहाँ पे है कि नायकों ने चंद वंश के हरिचंद को परास्त किया था, ये वाला कथन यहाँ पे सही यहाँ क्या है गलत है। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ पे सभी सही है, ऑप्शन ए वाले पे क्या है गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति किसने करी थी। तो ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति ये करी थी सोमचंद ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक कौन हुआ। तो सोमचंद का जो उत्तराधिकारी होते हैं ये होते हैं आत्मचंद, यानी इसे हम दूसरे चंद शासक से कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। कभी कभी क्रम लगाने को भी पूछा जाता है, तो पहले चंद शासक सोमचंद थे, दूसरे बनते हैं आत्मचंद, इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से रैका किसे कहा जाता था। तो रैका जो कहा जाता था ये कहा जाता था डोटी राजाओं को, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स सभी यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा, आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, चंदवंशीय राजा रतन चंद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसने जागेश्वर तीर्थ की यात्रा की और वहाँ धर्मशाला बनवाई थी। चंदों में सबसे पहला बंदोबस्त इसके द्वारा किया गया था। इसने कठेर उर्फ रोहिलखंड के राजाओं से मैत्री कर ली थी और इसके समय चंद राज्य डोटियों के अधीन हो गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, इसके समय चंद राज्य डोटियों के अधीन हो गया था, ये वाला कथन यहाँ पे क्या गलत है। बाकी यहाँ पे क्या सही है, इसने जागेश्वर तीर्थ की यात्रा की और वहाँ धर्मशाला बनवाया था, ये वाला बिल्कुल सही है। और जो रतन चंद है इसके समय ही पहला भूमि बंदोबस्त होता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और इसने क्या है कठेर उर्फ रोहिलखंड के राजाओं से मैत्री कर ली थी, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
चंद शासकों द्वारा अपनाई गई भूवर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत वह भूमि क्या कहलाती थी जिसकी आय सेना के सरदारों को सेना रखने एवं उसके उचित प्रबंधन हेतु दी जाती थी। तो इस भूमि को क्या कहा जाता था? तो ऐसी भूमि को अक्ता कहा जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना अनुमानतः किस काल में की होगी? तो कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार सोमचंद ने जो चंद वंश की स्थापना करी होगी ये करी है 1020 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तृतीय चंद शासक पूर्णचंद का शासनकाल रहा। तो तृतीय पूर्णचंद का जो शासनकाल रहा था ये रहा था 1066 ईस्वी से 1084 ईस्वी के आसपास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो आपको बताना है कि किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित करें। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी इंद्रचंद। इंद्रचंद ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित करे थे। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस इतिहासकार के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र निर्माण का कार्य प्रारंभ किया? तो इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था और किस इतिहासकार के अनुसार किया था? तो ये क्या था? एटकिंसन। एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए बीणाचंद। बीणाचंद को खस राजाओं ने पराजित किया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कराचल देव के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त लेख में कितने मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी 10। कराचल देव का जो बालेश्वर मंदिर लेख प्राप्त होता है इसमें 10 मांडलिक राजाओं का नाम उत्कीर्ण मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक किसे माना है? तो डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक थोवर चंद को माना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। चंद वंश का जो प्रथम स्वतंत्र शासक थे ये थोवर चंद थे। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हर्षदेव जोशी के अनुसार कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो हर्षदेव जोशी के अनुसार कुमाऊं का जो प्रथम स्वतंत्र शासक था ये था थोवर चंद। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रथम चंद शासक कौन था जिसकी प्रमाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों से मिलती है? तो पहला चंद शासक जिसकी प्रमाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों से मिलती है यह है अभय चंद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस चंद राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में मानेश्वर मंदिर चंपावत में भित्ति अभिलेख खुदवाया? तो इसका सही आंसर है यह ऑप्शन बी अभय चंद। अभय चंद ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में मानेश्वर मंदिर चंपावत में भित्ति अभिलेख खुदवाया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अभय चंद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बालेश्वर मंदिर लघु स्तंभ लेख का संबंध अभय चंद से है। अभय चंद ने गढ़ नरेश सहजपाल को पराजित किया था। चौकनी बोरा मंदिर चमोली का अभिलेख अभय चंद का है। यह पहला चंद शासक है जिसकी प्रमाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों से मिलती है। तो ये वाला कथन तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और चौकनी बोरा मंदिर चमोली का अभिलेख अभय चंद का है, ये भी बिल्कुल सही है। और बालेश्वर मंदिर लघु स्तंभ लेख का संबंध भी अभय चंद से है। अभय चंद ने गढ़ नरेश सहजपाल को पराजित किया था। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे बताने के कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पहला चंद शासक कौन था जो दिल्ली दरबार में गया था?
तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी गरुड़ ज्ञानचंद। ज्ञानचंद ही सबसे पहले दिल्ली दरबार में जाता है और किसके समय जाता है, ये जाता है फिरोज तुगलक के समय। फिरोज तुगलक ने ही से गरुड़ की उपाधि दी थी, तब से ज्ञानचंद को गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित ताम्रपत्र कौन कौन से हैं। तो गरुड़ ज्ञानचंद से संबंधित ताम्रपत्र कौन कौन से हैं। तो सेरा खड़गोट का ताम्रपत्र है, गौबासा ताम्रपत्र का संबंध ज्ञानचंद से है और मझेड़ा ताम्रपत्र का संबंध भी गरुड़ ज्ञानचंद से है। खेती खान ताम्रपत्र का संबंध इससे नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा ताम्रपत्र का संबंध किससे है, यह है गरुड़ ज्ञानचंद से। तो दूसरा, तीसरा, चौथा है ऑप्शन सी में है, तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। तो अभी मैंने आपको बताया तो ज्ञानचंद था, ये फिरोज शाह तुगलक के समय ही दिल्ली दरबार में जाते हैं मूल्यवान वस्तु लेकर, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जाएगा ए के साथ, फिरोज तुगलक ने ही ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गरुड़ चिन्ह किस चंद शासक का राज चिन्ह था। तो जो ज्ञानचंद है इसका जो राज चिन्ह था ये गरुड़ था, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गौबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था, सेम यही प्रश्न पूछा गया था कि गौबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है गरुड़ ज्ञानचंद से, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं में चंद राजाओं एवं उनके शासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चंद वंश का अंतिम शासक महेंद्र चंद था, तो बिल्कुल सही है। चंद वंश का जो अंतिम शासक था ये था महेंद्र चंद। चंद वंश का अंत 1792 ईस्वी में नेपाल के गोरखाओं द्वारा हुआ, तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। 1792 नहीं बल्कि 1790 में यहाँ पर जो चंद वंश के अंतिम शासक हैं महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच यहाँ पे हवाल बाकी साधारण सा युद्ध होता है, जिसमें महेंद्र चंद की हार होती है और यहाँ पे कुमाऊं वाले रीजन पे यहाँ पे क्या है, गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। तो 1792 बल्कि कब होगा, 1790। तो बी वाला ही यहाँ पे क्या गलत है। कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति तथा भूमि निर्धारण प्रणाली की शुरुआत चंद राजाओं द्वारा की गई, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। वर्तमान रुद्रपुर नगर का निर्माण रुद्रचंद द्वारा कराया गया था, ये वाला कथन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, तो बी वाला यहाँ पे सही नहीं है, तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं इतिहास में पवाणों के लिए प्रसिद्ध चंद शासक कौन था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी भारती चंद। कुमाऊं इतिहास में पवाणों के लिए जो प्रसिद्ध चंद शासक था ये भारती चंद थे, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंदकालीन सीरा राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सीरा वर्तमान डीडीहार क्षेत्र में स्थित था तथा डोटी के मल्ल शासकों के अधीन था, तो ये वाले यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही है। भारती चंद के समय सीरा में कल्याण मल का शासन था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। भारती चंद के समय सीरा में कल्याण मल का शासन था, ये भी बिल्कुल सही है। भारती चंद ने सीरा में डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया, ये भी बिल्कुल सही है। और बसेड़ों ने 1452 से 1439 ईस्वी तक शासन किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त कथनों को कोट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा बी के साथ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे क्या सही है, तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, डोटी आक्रमण के समय चंद सेना का प्रथम पड़ाव कहाँ था। तो डोटी आक्रमण के समय चंद सेना का जो प्रथम पड़ाव था ये था कटकुनौला पर, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंद शासक रुद्रचंद के समय सीरा का शासक कौन था।
तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी हरिमल। चंद शासक रुद्रचंद के समय सीरा का शासक हरिमल था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सीरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त किसने कराया था? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है रुद्रचंद। रुद्रचंद के द्वारा ही यहाँ पे सीरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त कराया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाल शासक अजय पाल को किस चंद शासक ने पराजित किया था? तो गढ़वाल के जो शासक थे अजय पाल, इनको किस चंद शासक ने पराजित किया था? तो ये क्या था? कीर्ति चंद ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंद शासक कौन थे? तो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन जो चंद शासक थे ये थे यहाँ पे रुद्रचंद। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक ने गढ़वाल के 16 ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है रुद्रचंद। रुद्रचंद ने गढ़वाल के 16 ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मुगल सम्राट को रुद्रचंद ने तिब्बती याक एवं कस्तूरी हिरण की खालें भेंट की थी? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी अकबर। रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक एवं कस्तूरी हिरण की खालें भेंट करी थी। यह आपको ध्यान रखना है। और देखो जो रुद्रचंद है, रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार करी थी? तो 1500 पूछा जाता है कि 15 अधीनता स्वीकार कब करी थी? तो ये करी थी 1587। 1587 में रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी और 1588 में इसकी मुलाकात लाहौर में होती है अकबर से। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में भेंट कब हुई? तो अभी मैंने आपको बताया अधीनता इसने 1587 में स्वीकार करी थी और भेंट होती है 1588 में। यह आपको ध्यान रखने, कहाँ पर होती है? लाहौर में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक ने समस्त सामान्य जनता को पौड़ी 15 विश्व कहा? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी रुद्रचंद। रुद्रचंद ने समस्त सामान्य जनता को पौड़ी 15 विश्व कहा। यह आपको ध्यान रखना है। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था के सुधार हेतु लिखी गई पुस्तक त्रैवर्णिक धर्म निर्णय के लेखक कौन है? तो सामाजिक व्यवस्था के सुधार के लिए लिखी गई पुस्तक त्रैवर्णिक धर्म निर्णय के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है यह ऑप्शन सी रुद्रचंद। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन हेतु कश्मीर एवं काशी किस चंद शासक द्वारा भेजा गया? तो राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन हेतु कश्मीर एवं काशी किस चंद राजा द्वारा भेजा गया था? तो ये भेजा गया था रुद्रचंद के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस पुस्तक में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी आईने अकबरी। आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।